बताइए ना। जीजा जी, हाँ, अब ठीक है। थोड़ा लीजिए ना, देना पड़ेगा। हाँ, अब ठीक है। मैं जीतूंगी। तुम सब में फंस जाओगे। सुनिए जी, हाँ? आपका बड़ा बेटा आपसे कुछ बात करना चाहता है। क्या कहना है उसे? और क्या होगा, एक ही बात है, जायदाद का क्या सोचा आपने? तो हर बार वही पुराना सवाल पूछेगा तो नया जवाब क्या मिलेगा? कुछ नया पूछना है तो पूछ। जायदाद के बारे में नहीं तो क्या ढोकला फाफड़े के बारे में पूछूं? बंटवारा नहीं हो रहा है इसलिए मैं और मेरी फैमिली इस घर और गांव में सड़ रहे हैं। मेरे 3 दोस्त तो शहर में जाकर सेटल भी हो गए और मेरे को देखो, गंदी नाली का कीड़ा बन के बैठा हूँ। अरे बेटा, सिर्फ दीवारों से घर नहीं बनता, लोग मिलकर रहें तो घर बनता है। और खेत बांटने के लिए नहीं होते, बोने के लिए होते हैं। सूर्यराव, जरा समझाओ इसे। हमारे टुकड़ों पर पलने वाले से मुझे कुछ समझने की जरूरत नहीं पिताजी। यह हमारे परिवार का सदस्य है। जाने दीजिए मालिक, दामाद होते हुए आप सबके बीच बोल रहा हूँ, माफी चाहता हूँ मैं, लेकिन बाबूजी सही कह रहे हैं। क्या सही है, हैं? शादी हो गई फिर भी गांव के सब लोग मुझे इनका बेटा कहकर पुकारते हैं। इनके मेहमानों की सेवा करना, नारियल के छिलके निकालना, मेरा कुछ वजूद ही नहीं इस गांव में और घर में। मैं तो थूकता हुआ इसी जिंदगी पर। बेटा, बंटवारा करने से घर के सारे लोग बिखर जाएंगे। आपने बेटे पैदा किए और उनको बड़ा करके छोड़ दिया, लेकिन उनके जिंदगी के पतंग की डोर अभी भी अपने ही हाथों में रखी है आपने। आप तो यही चाहते पिताजी कि आपके बेटे आपकी तरह गांव में सड़ते रहें, लेकिन मेरे से ये नहीं होगा, बताता हूँ। मुझे जायदाद का बंटवारा चाहिए, वो भी आज के आज। अगर ये शहर जाकर कुछ करना चाहता है तो इसे इसका हिस्सा दे दीजिए ना जी। ठीक है, तुम लोगों की क्या राय है बताओ। बोलो ना, सबका मुंह सिल गया क्या? जो पिताजी बोलेंगे मैं वही करूंगा। तू बोल बहन। पिताजी, हम लोग को भी शहर में बिजनेस करना है, तो हम लोग को बंटवारा चलेगा? जोयो, तू बोल बे छोटे। बोल, सुधायो। जायदाद का बंटवारा हो ये मैं नहीं चाहता। अरे रे रे, नहीं नहीं, ये हमारे घर के अंदर की बात है, हैं? चुप रहो तुम। अरे पगले, बेटा हो या दामाद हो, दोनों में कोई फर्क नहीं। दामाद जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यह जायदाद मैंने अकेले कमाई है, पर मेरे अंदर जरा भी लालच नहीं है कि सिर्फ मैं ही इसके ऊपर हुकूमत चलाऊं। और ये सब कुछ क्या मैं ऊपर लेकर जाऊंगा? अरे ना समझ, मैं अपने तीनों बेटों और दोनों बेटियों को ही तो ये सब देकर जाऊंगा। पर सुन लो, तुम सब इस परिवार के सदस्य बनकर रहोगे तभी तुम्हें अपना हिस्सा मिलेगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। क्या कहा आपने? अपने सारे अरमानों का गला घोटकर हम सबको यहीं पर मरना होगा, है कि नहीं? सुनो सब, इनका अपना पेट तो भर गया है, बेटों का कुछ भी होने दो, इनको क्या है? ये हमें इधर ही सड़ाएंगे। हिस्सा देना है तो दो, नहीं तो मत दो। सुखबर, ये सारी जायदाद अपने साथ ऊपर ले जाएंगे। भाई साहब, जायदाद के लिए पिताजी से ऐसे बात करना गलत है। और बाप बेटे के निजी मामले में दामाद का बोलना भी गलत है। भाई साहब, ऐसे बात करना गलत है। देखिए, आप मुझसे तमीज से बात कीजिए। अरे तमीज की सोच कर रहा है भैया, अरे तो है कौन? आज तो इसने सारी हदें पार कर दी। आप उसे खुश देखना चाहते हैं और वो शहर जाकर रहना चाहता है, लेकिन फैसला तो आपके ही हाथों में है। लीजिए, दूध पीजिए। हम लोग जा रहे हैं। भैया, आप कहाँ जा रहे हैं? सुनिए, अब सब कुछ आपको ही संभालना है ना। अगर आप चले जाएंगे तो फिर जो इस परिवार में रहेगा उसी को हिस्सा मिलने वाला है ना। मुझे कुछ नहीं चाहिए। सब लोग यही बोल रहे हैं, मैंने अपने बाप को जीते जी मार दिया, जीते जी जला दिया। उनका मुंह तो बंद नहीं कर सकते, इसलिए मैं ही गांव और जायदाद छोड़कर चला जाता हूँ। भैया, अभी तो पिताजी की 13वीं भी नहीं हुई है। अरे जो होना था वो हो गया, अभी 13वीं से क्या मतलब। जा रहा हूँ मैं। भैया, भैया नहीं, नहीं भैया, भैया रुक जाइए।
बस मुझे नहीं चाहिए, उसे दो। बेटा तू खा। जानकी, माँ कैसी है माँ? मैं ठीक हूँ, तुम सब कैसे हो? बेटा तू क्या कर मैं रही है बताता वहाँ पर? हूँ मालकिन को 2 दिन पहले चक्कर आ गया था, वो गिर गई थी। 2 दिन से माँ जी हॉस्पिटल में रही, आज ही वापिस आई हैं। माँ जी, जा तू वहाँ से जा। माँ अब तबीयत कैसी अब है? मैं बूढ़ी हो रही हूँ ना, भगवान बुलाना चाहता होगा। माँ ये कैसी बातें कर रही मैं हो? तुम सबको एक साथ देखना चाहती थी बेटा, पर तुम सब क्या चाहते हो ये कभी नहीं सोचा। इसलिए अब मैंने जायदाद का बंटवारा करने का फैसला किया है। इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हैं इसी आप? बहाने मैं तुम सबके साथ कम से कम 2-4 दिन रह लूंगी। मैं अपनी बेटियों को, दामादों को, पोतों को, सबको देखने के लिए तड़प रही हूँ। मैंने आज सबको फोन करके कहा है कि मैं जायदाद का बंटवारा कर रही हूँ। 20 साल पहले जो झगड़ा हुआ, दामाद जी का अपमान हुआ, उन्हें समझा कर तो किसी भी तरह उन्हें लेकर यहाँ आ जा बेटिया। मैं कोशिश करूंगी माँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा बोलो। हाँ, क्या हुआ माँ? नानी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है, शायद उनकी तबीयत ज्यादा खराब है। माँ हम सबको एक बार देखना चाहती हैं जी। तुम लोग जाओ। पापा 1 मिनट। क्या है? उस वक्त जो हुआ उसमें आपकी गलती नहीं थी पापा, लेकिन पिछले 20 सालों से वहां नानी माँ और यहाँ हम लोग सजा काट रहे हैं बस। बचपन में मेरे सारे दोस्त छुट्टियों में अपनी अपनी नानियों के घर जाया करते थे, लेकिन मैं कभी नहीं गया। मुझे बहुत दुख है इस बात का। चाहता तो आपको बिना बताए नानी माँ के पास जा सकता था, लेकिन मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ पापा। हम कभी अपने कजिन्स या फ्रेंड्स के घर ज्यादा देर नहीं रुक पाते, बोर हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ नानी का घर पराया नहीं, अपना होता है। गुस्सा जुबान पर रहना चाहिए, दिल में नहीं उतरना चाहिए। मामा ने जो किया बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन प्यार दिल और जुबान दोनों पर रहना चाहिए। आप जानबूझकर गलती कर रहे हैं। बेचारी नानी माँ अपनी बेटी आपके हाथों में दे दी और बस उसे एक बार देखना चाहती है। मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज पापा। हाँ बेटा, तुम्हारे मामा जी ने गुस्से में जो किया था, मैं भी उसे लेकर 20 साल से अभी तक गुस्से में था। थोड़ी सी कड़वाहट और दुख मेरे मन में आज भी है। तुम्हारे मामा जी ने मेरे ऊपर हाथ उठाकर गलती की थी और मैंने तुम्हें रोककर गलती की, पर अब नहीं रोकूंगा। तुम अपनी नानी के घर, ये अपनी माँ के घर, और मैं अपनी सास के घर यानी अपने ससुराल कभी भी जा सकता हूँ, कभी भी आ सकता हूँ। कोई रोक टोक नहीं है। थैंक यू पापा। कीर्ति, तुम्हारे लिए बेटा। लो ना। ले लो बेटा। तुम्हारे कानों में पहनाने के लिए बहुत दिनों पहले खरीदी थी, पर कान नहीं छेदवा पाया। पर वो काम तेरी दादी ने कर दिया। फंक्शन वाले दिन भी मैं अपने ही काम में खोया रहा। मुझे माफ कर देना बेटी। इसे ले ले बेटी। थैंक यू डैडी। क्यों, अब तो खुश है ना? रवि? या अरे भैया, आप यहाँ कैसे? कोई काम है क्या? हाँ यार, तुझसे माफी मांगनी थी मुझे और तुम्हें आशीर्वाद भी देना था। दूर था इसलिए शादी में नहीं आ सका था और पास रहकर भी तुझे आशीर्वाद नहीं दे सका। सॉरी। अरे भैया, माफी मांग के शर्मिंदा मत कीजिए। अगर तुम लोगों को एतराज ना हो तो मैं तुम दोनों को आशीर्वाद देना चाहता हूँ। Yeah? गॉड ब्लेस यू।
आपस में इतना प्यार है, फिर भी एक दूसरे से दूर रह लेते। मामा जी, याद है बचपन में आप छोटे मामा के लिए टी शर्ट खरीदते थे, पर कोई पूछे तो कहते थे आपको ढीली पड़ गई इसीलिए दे रहे हैं। हाँ बेटा, कपड़े खरीदने के लिए जब पिताजी पैसे देते थे तो ये उन पैसों से पिक्चर देख लेता था और पिताजी इस बात से गुस्सा हो जाते थे, इसलिए इसे कपड़े देता था। छोटे मामा, फिर आप इन्हीं के दिए टी शर्ट पहनकर पिक्चर देखने चले जाया करते थे। हाँ यार, सच में इसकी आदत सी पड़ गई थी मुझे। शायद इसीलिए आज जब मैं अपने लिए शर्ट खरीदता हूँ तो उसे पहनकर सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता मुझे। मैं तुझे आज ही नई टी शर्ट देता हूँ। पता नहीं इसे इतना सब कुछ कैसे याद है। इस घर से जुड़ी हर याद मेरे लिए मायने रखती है मामा जी। शायद आप एक बात भूल रहे हैं, मैं भी इसी घर में पैदा हुआ। आज मैं बहुत खुश हूँ। सब कितने बदल गए। सब तेरी संगत का ही असर है। बड़े मामा भी बदल जाएंगे, मैं कह रहा हूँ। थप्पड़ तुझे रजिस्ट्रेशन रुकवाने के लिए नहीं मारा, बल्कि 20 साल पहले रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, ये बात छुपाने के लिए मारा है, समझा? 20 साल पहले ही रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। लगता है सब असलियत जान गए हैं। सब लोग तेरी मीठी मीठी बातों में ऐसे आ गए जैसे मैग्नेट लोहे से चिपकता है, क्योंकि उन बेचारों को तो तेरी असलियत का अंदाजा ही नहीं था। मौसी, प्लीज मौसी, मौसी, मौसी एक दिन, प्लीज मौसी। मौसी बोलता है बेशरम कहीं का। मामा जी, मामा जी, आप तो कुछ कहिए ना। तू हंसाता नहीं तो चलता, लेकिन तूने तो रुला दिया। छोटे मामा, मामा एक दिन, बस एक दिन प्लीज। यकीन नहीं होता तूने ऐसा किया। शेम ऑन यू। मामा जी प्लीज, प्लीज कल तक रुक जाइए मामा जी, फिर मैं इस घर पर अपनी परछाई भी नहीं पड़ने दूंगा। आपकी कसम खाता हूँ, प्लीज मामा जी, प्लीज। एक दिन मतलब हमें रुकवा कर हमारा मर्डर करके सारी जायदाद हड़पना चाहता है ना तू? लोगों को बेवकूफ बनाना तूने अपने बाप से बहुत अच्छी तरह सीख लिया है। बोला था ना तू और तेरा बाप एक जैसे है। इतना दुखी क्यों हो रहा है? माफ कर दो नानी माँ। क्यों माफ कर दूं तुझे? सब लोग यहाँ 2-4 दिन के लिए मेरे साथ रुक जाए, इसलिए तो अपनी बेइज्जती करवाता रहा। क्यों माफ करूं तुझे? मेरी बेटी जिसे इंसान से ज्यादा सोने से प्यार है, उसका नेकलेस ढूंढने के लिए तूने गोबर तक में हाथ डाला, तब भी उसे समझ नहीं आई। क्या इसलिए माफ करूं तुझे? जो बेटा अपने परिवार को टाइम नहीं देता था, तूने उसे एहसास कराया कि परिवार क्या है। क्या इसलिए माफ कर दूं तुझे? और क्या क्या बोलूं बेटा तुझे? मैंने तो सिर्फ मन्नत मानी थी और तूने उस मन्नत को पूरी करने के लिए पूरे परिवार को इकट्ठा किया और मंदिर ले गया। इंसान को खुश रहने के लिए दौलत की नहीं, गुजरी हुई यादों की जरूरत होती है। ऐसा ही तूने अंग्रेजी में उस दिन कहा था ना। तू सबको भले ही 20 साल पीछे ले गया हो, लेकिन अपनी इस नानी को तू 100 साल आगे ले गया बेटा, 100 साल आगे ले गया। बचपन में लुका छुपी खेलते वक्त तू मेरे आंचल में छिपकर कितना खुश होता था। उसके बदले में आज तूने मुझे सारी खुशियां दे दी बेटा।
इतना सब करने की क्या जरूरत थी बेटा? बचपन में जब भी स्कूल से गर्मियों की या दिवाली की छुट्टियां मिलती थी तो मैं यहीं आता था क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा खुशी मिलती थी। फिर जिंदगी में एक ऐसा वक्त आया जब मैं आपके पास नहीं आ पाया। जितना प्यार मैं आपसे करता था उतनी ही पापा की इज्जत भी। आपसे दूर रहकर 20 साल कैसे बिताए मैं ही जानता हूँ। इसीलिए एक दिन इस गांव में खुशियां ढूंढते हुए मैं वापस आ गया। आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है नानी माँ, और आपकी खुशी तो आपका ये परिवार ही है। इसलिए सबको एक साथ लाने के लिए मैंने ये सब किया। पर एक बात समझ में नहीं आई, रजिस्ट्रेशन हो चुकी है ये कैसे पता चला? कुछ देर पहले सूर्या राव यहाँ आया था। नमस्ते माँ जी। मेरी बात तो सुन लीजिए, 20 साल पहले ही रजिस्ट्रेशन हो चुकी है माँ जी। गुजरने से पहले ही मालिक साहब ने मुझे ये सारे कागजात दे दिए थे माँ जी। रजिस्ट्रेशन के दौरान उन्होंने मुझसे कहा, अगर ये कागज आपके बच्चों के हाथ लग गए तो वो आपको छोड़कर चले जाएंगे, और कहा कि जब आप लोग सब मिलजुल कर रहने लगे तब आपको ये कागज दे दूं। कल मैं यहाँ पर आया था और आप लोगों को इतना खुश देखा, इसलिए आज ये कागज आपको देने चला आया। 20 साल पहले ही हाँ, उन्होंने इतनी बड़ी बात सोच ली थी। और ये सब आपके नाती ने ही तो मुझसे करवाया है। ये लो बेटा। ये क्या है काका? जायदाद के कागजात। आपके नाना जी ने 20 साल पहले ही सारी जायदाद सब बच्चों में बराबर बांट दी थी। काका, घर में पता चला रजिस्ट्रेशन हो चुकी है तो वो सब फौरन निकल जाएंगे। हाँ। फिलहाल ये अपने पास रखिए। इतने दिनों तक आपको तकलीफ देता रहा, मुझे माफ कर दीजिएगा माँ जी। कोई बात नहीं सूर्या, अब मैं चलता हूँ। ठीक है। बस एक दिन और सब रुक जाते तो कितना अच्छा होता। कोई बात नहीं, जिंदगी भर की खुशी मुझे इन 20 दिनों में मिल गई है बेटा। आज मैं सच में बहुत खुश हूँ। मुझे माफ कर दो नानी माँ, पर एक दिन और रुक जाते तो अच्छा होता। लेकिन क्यों बेटा? कल नाना जी की बरसी है नानी माँ। तूने मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दी हैं। एक और इच्छा पूरी करेगा मेरी? बोल। मेरी चिता को आग तू ही देना। ऐसा मत करिए। ए, 20 साल पहले रजिस्ट्रेशन हो गया था, तूने मुझे ये बात नहीं बताई तो कोई बात नहीं, पर मैं बिल्कुल सच बोलता हूँ संतोष, तू 100% खरा आदमी है, 100% गोल्ड। I love you यार। हर नानी को तेरे जैसा ही नाती मिलना चाहिए मेरे भाई। तू 100% गोल्ड है। बेटी सीता, तेरे पापा A1 कॉन्ट्रैक्टर बन गए हैं, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। अरे ये क्या? हमारे खेत में खुदाई कौन कर रहा है? कौन हो तुम लोग? हाँ? कौन हो? तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड। कहा था ना जिसको बोलना है जाके बोल दो। देखो मैंने किसको बोला। MP साहब, ये चौधरी एक नंबर का फ्रॉड है। अरे भाई, पहले इसकी धुलाई करो, उसके बाद ग्राउंड की खुदाई करना। साला भाई, आओ किसी ने જોઈએ। अरे शोर बहुत हो रहा है, थोड़ा साइलेंटली करो ने, चाकू से काम तमाम कर दो ने।
हीरो कौन है? खबर नहीं जीजा। खड़े खड़े देख क्या रहे हो? पता भी दो इन्हें। हेलो बका, बकुड़ा, तुम कौन हो मुझे नहीं पता, लेकिन इसने मुझे पूरे 10 करोड़ का चूना लगाया है, वो भी ब्लैक मनी। मारपीट बंद कर, नहीं तो इसको ऊपर पहुंचा दूंगा। मुझे तेरे लफड़े में नहीं पड़ना है, लेकिन मामा जी पर कोई हाथ उठाएगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये पीके बाबूराव तेरा मामा लगता होगा, मेरा नहीं। और फिर मैं तो हार्ट पेशेंट हूँ। एक कारों को साउंड पोल्यूशन किए बिना ही मैं इसको ऊपर भेज रहा था, लेकिन अब तुम्हारी वजह से मुझे ये गन चलानी पड़ेगी। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन विथ साइलेंसर। मोटा भाई बीच में मत आओ, हमारी बातचीत चालू है। जीजा जी, माने लागे छे राव बाबू के बहुत सारे फैंस हैं। पहले इनको खत्म करो, बाद में सबको ठिकाने लगा देंगे। अरे बाप रे, ये क्या जीजा जी, मेरा ही बैंड बजा दिया। इस ऑपरेशन के लिए मैंने बहुत धक्के खाए थे, लेकिन हर डॉक्टर ने हथियार डाल दिए। आप एक ही बार में मान गए, ये जानते हुए कि इसमें कितना बड़ा रिस्क है। मैं आपका ये कर्ज कैसे चुकाऊंगा डॉक्टर? मैंने आप पर कोई ऐसा नहीं किया, ये मेरा फर्ज है, बस अपनी ड्यूटी निभाई है। एमपी साहब, अब आप आराम कीजिए। ये ब्लैंक चेक रख लो, जो रकम सही लगे भर देना डॉक्टर साहब प्लीज। मैंने आपसे कहा ना एमपी साहब, मैंने अपनी ड्यूटी निभाई है बस। ओके, नमस्ते। डॉक्टर साहब आप इधर? जी एमपी साहब, ये मेरे बड़े साले हैं। सॉरी डॉक्टर साहब। राव भाई, डॉक्टर साहब की वजह से मैं आपको छोड़ रहा हूँ। और वो पीछे खड़ा है, वो बकुड़ा, मेरा बेटा है वो। सॉरी बेटा, ये आपके जैसा ही है, अपने लोगों को बचाने के लिए हमेशा तैयार। अने राव, आइंदा किसी के साथ ऐसा मत करना, ईमानदारी से जीना सीखो। डॉक्टर साहब थैंक यू। जी नमस्ते। बकुड़ा थैंक यू बेटा। जीजा जी, हाँ पण वो पैसे। अरे जो ब्लैंक चेक मैंने डॉक्टर साहब को दिया था ना, ऐसा मान ले कि उन्होंने उस पे 10 करोड़ लिख दिया। पैसा क्या है साले साहब, अभी चलो यहाँ से। मुझे माफ कर दीजिए। अरे ये क्या कह रहे हैं, हमारे बीच में ये सब बातें? मैं रोज इसे ताने देता रहा, ये सहता रहा, इस पर हाथ तक उठाया, फिर भी ये मुझे बचाने आ गया। अपनों के लिए इंसान जान भी दे सकता, ये मुझे आज पता चला। तुम दोनों बाप बेटे एक ही जैसे हो, वाकई एक जैसे हो। भाई साहब घर चलते हैं। मैं बहुत खुश हूँ आज। बहन, मुझे माफ कर दे बहन। भैया, आपने मुझे जिस पर बहन कहकर पुकारा, मैं उसी वक्त सब कुछ भूल गई। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है भैया। अरे बेटी जल्दी जाओ और फर्स्ट एड बॉक्स लेके आ। आज अगर तेरा बेटा और पति नहीं होते ना बहन, तो शायद मैं भी यहाँ खड़ा ना होता। अम्मा,
अम्मा तुझे बुला रहा हूँ। तुझे पुकारा अम्मा। अम्मा कैसी हो अम्मा? मुझे माफ कर दो। मेरा बेटा। माँ, बेसन के लड्डू बचे है ना माँ? है बेटा है। माफी चाहता हूँ, मैंने 20 सालों तक आपको तकलीफ दी। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो? सब लोग अंदर आ जाओ। माँ, माँ, आपका प्यार और ममता छोड़कर हम जा नहीं सके माँ। माँ, कुछ दिन और आपके पास रह सकते हैं क्या? अरे सब लोग बाहर क्यों खड़े हो? चलो अंदर आ जाओ, आ जाओ। माँ, आ जाओ मेरे बच्चे। चलो चलो अंदर आ जाओ। ओह, अंदर आ जाओ बेटा।